अब कोई अम्बेडकरवादी है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान करने का एक बड़ा फार्मूला है कि क्या हमारा कोई भी नेता बौद्ध है और वो कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, और पूरे समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, और पूरे समाज को उसके दुख तकलीफों से दूर करने का भी वादा करते हैं कि भाई तेरे दुख तकलीफ हम ही दूर करेंगे। क्या दूर करेंगे? जो व्यक्ति बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, जो व्यक्ति बाबा साहेब को हर पल हर रोज धोखा देता है, क्या उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने समाज के दुख दर्दों को दूर कर सकेगा? नहीं करेगा। क्योंकि अगर वास्तव में हमारे समाज पर कहीं पर भी जातिवाद का अत्याचार हो तो उसका समाधान क्या दिया बाबा साहेब? बाबा साहेब ने उस व्यवस्था को छोड़ने के लिए कहा, फिर दूसरी व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा, दो बातें कही। तो जहां पर भी अत्याचार हो तो वहां पर अगर धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिभाषित करते हुए, समझाते हुए लिखते हैं कि ये संसार एक कारागार है और मनुष्य इस संसार का कारावासी है और इस संसार में अंधकार ही अंधकार है, और ये कारागार जिसमें अंधकार ही अंधकार है, और जो कारावासी मनुष्य इसमें रहने का आदी हो गया है, अब वो प्रकाश नाम की चीज को भूल ही गया है, उसको अंधकार से ही प्रेम हो गया है। इसीलिए बेटे का जो उत्तर था वो उनको समझ में आ गया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ही इस संसार के मनुष्यों को, इस संसार के लोगों को उस अंधकार भरे कारावास से निकालने का महानतम कार्य किया। लेकिन विडंबना है, क्योंकि लोग उस अंधकार में जीने के अभ्यस्त हो गए हैं, इसीलिए प्रकाश की अब बातें करना ही बंद कर दी हैं। जगह जगह पर प्रोग्राम होते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम होते हैं, वक्तागण साइंस की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफियों की बात करेंगे, लेकिन बुद्ध के धम्म की बात नहीं हो पाती। और फिर हम कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। जिस बात का चर्चा नहीं करोगे उसका प्रचार होगा कैसे? अभी आप लोगों में से मैं पूछना चाहूं कि कितने लोग बौद्ध हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा करें। तो बौद्ध होने के कारण आपने जो है बौद्धों का कौन से ग्रंथ का अध्ययन किया है? किसी एकाध ग्रंथ का अध्ययन किया है? बुद्ध और उनका धम्म का अध्ययन भी बहुत कम लोगों ने किया होगा, लेकिन वो अध्ययन करना भी काफी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कहीं पर हिंदुओं की भागवत हो रही हो तो क्या वहां विज्ञान चर्चा होती है? क्या किसी और बात चर्चा होती है? भागवत भागवत, रामायण का पाठ चल रहा है तो रामायण का पाठ चलता है। मुसलमानों की कोई भी कार्रवाई हो तो उनके धर्म की बात होती है, और वो अपने बच्चों को बचपन से ही कुरान पढ़ाने लगते हैं। कुछ कराएं न कराएं, चाहे वो स्कूल कॉलेज जाए न जाए, लेकिन उसका कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है, मदरसा जाएगा। इसी प्रकार से ईसाइयों ने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया में स्कूल खोले, लेकिन हम लोग कार्यक्रम तो बुद्ध पूर्णिमा का मनाते हैं और बातें बुद्ध की बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और कारण ये है कि बुद्ध के धम्म का अध्ययन ही नहीं करते। बुद्ध का धम्म नहीं आता। अभी आदरणीय आचार्य सुरेश मानव जी ने आपके सामने मैंने को कहा था कि प्रथम वर्ष का कोर्स का वाचन कर देना। प्रथम वर्ष के कोर्स के वाचन किया है और आपको लगा होगा कि हाँ, धम्म की बातें हो रही हैं, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम जो है सार्थक हो रहा है। मैंने सुना है कि इस कार्यक्रम को आयोजित करते करते हमें 12 साल हो गए हैं। अगर 12 साल हो गए हैं और एक साल में अगर हमने 50 लोगों को भी बौद्ध बनाया होता तो आज यहां संख्या कितनी होती? होती नहीं होती? अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई ये आदमी बहुत गलत बोल रहा है, क्योंकि लोगों को बौद्ध बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही है? अगर मैं आप लोगों की ये समस्या हल कर दूं कि लोगों को बौद्ध बनाना बड़ा आसान है,
तो फिर काम करोगे क्या? काम करेंगे? ओपी सिंह जी बैठे हैं, काम करेंगे? तो मुझ में कहीं कमी होगी, इसीलिए मैं अपनी कमी ढूंढने के लिए बार बार कानपुर आया जाता हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म जो है विज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान है ये हमें कभी समझ में नहीं आया। गाना बहुत गाया हमने, और जब भी कार्यक्रम होगा तो नारे बहुत जोर से लगाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और उसके बाद अपने लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई। और हमारे लोग जो है बस अब 22 प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और सबको पढ़ाते फिरते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं, बुद्ध विहार में भी 22 प्रतिज्ञा लगी रहेंगी। अभी तक हमें चीजों का कारण, चीजों की उपयोगिता यही समझ में नहीं आई। तो चीजों को जब तक हम उनके गुण स्वभाव के अनुसार उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो हमें किस प्रकार से फायदा पहुंचाएंगी। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं आपको इसलिए नहीं दी थी कि आप इनको छपवाना और लोगों को बांटते रहना, और जिनको ये पसंद नहीं है, पहली प्रतिज्ञा ही पसंद नहीं है बहुत सारे लोगों को, वो इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि आप उनसे फिर लड़ते फिरना, इसलिए नहीं दी थी। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले एक निर्णय लिया। वो निर्णय लिया 13 अक्टूबर सन 1935 को। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। पहले वो निर्णय लिया था। उसके बाद 21 साल तक अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? कि कहीं ऐसा ना हो किसी बात का इल्जाम मेरे सर पर आ जाए, इसीलिए मुझे हर बात की तैयारी करनी पड़ेगी। लोग सवाल पूछेंगे, लोग पहला सवाल पूछेंगे कि तुमने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, तो इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा साहेब का जो साहित्य है उसका एक हिस्सा तो पूरा पूरा हिंदू धर्म पे ही लिखा हुआ है कि मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। आज हमारे समाज में बहुत सारे नेता हैं, और जब भी कहीं पर एट्रोसिटी हो जाती है तो तुरंत एक घोषणा होती है कि अगले दिन सड़कें जाम होंगी, आंदोलन होगा, एफआईआर करने की मांग होगी, मुआवजे की मांग होगी, उस घर को एक नौकरी दिलाने की मांग होगी। लेकिन मैं सोचता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी तो 55 से अत्याचार हुआ, और मरते दम तक उनका अपमान हुआ, जातिवादी अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ईंट नहीं उठाई, कभी डंडा नहीं उठाया, कभी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कभी किसी से मुआवजे की मांग नहीं करी, और इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने नहीं ऐसा करा। लेकिन हम लोग जिनके पास ताकत ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, वो 1 मिनट में डिसीजन लेते हैं कि हमें रोड जाम करना है, हमारी एफआईआर लिखो, हमें नौकरी दो, हमें मुआवजा दो। मैं सोचता हूं कि क्या एक ही आदमी के ऊपर अत्याचार होता है एक साल में? क्या एक ही आदमी के ऊपर अत्याचार होता है? क्योंकि कभी कभार कोई आंदोलन सुनने को मिलता है। क्या ऐसा ही है? मैं ये जान पाता हूं कि पूरे देश में जाति के आधार पर हजारों लाखों घटनाएं रोज होती हैं। अधिकांश घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती हैं, और कुछ रिपोर्ट हो पाती हैं तो वो हाईलाइट नहीं हो पाती हैं। बहुत कम इक्का दुक्का घटनाएं हाईलाइट होती हैं, और उस पर कोई नेता जो है संज्ञान लेता है। फिर नेताओं की बाढ़ आ जाती है आंदोलन करने के लिए। लेकिन आंदोलन किस बात का होता है? कि एफआईआर दर्ज करो, मुआवजा दो, इस घर में एक नौकरी दो। अब कभी कभार अगर कोई घटना घटे साल में, 2 साल में, तो क्या सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है कि एक परिवार को मुआवजा देना, सरकारी नौकरी देना? बड़ा मुश्किल काम है क्या? तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो अत्याचार, बैकडोर से वो खुली छूट दे देती है कि करो अत्याचार। लेकिन समझने वाली बात यह है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी बचपन से लेकर मरते दम तक अत्याचार हुआ, तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए
इस अत्याचार से अपने समाज को मुक्त करने के लिए क्या किया, कौन सा रास्ता दिखाया, ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो बाबा साहेब ने क्या करा, बाबा साहेब ने उस व्यवस्था का अध्ययन किया, और जब व्यवस्था का अध्ययन कर लिया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई मेरे ऊपर कोई अध्यापक अत्याचार नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कोई नाई अत्याचार नहीं कर रहा, कोई चपरासी अत्याचार नहीं कर रहा, गाड़ी वाला अत्याचार नहीं कर रहा, मेरे ऊपर तो एक पूरी व्यवस्था अत्याचार कर रही है। और ये पूरी व्यवस्था सिर्फ मेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर रही, ये तो पूरे समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है। इसलिए इस व्यवस्था को मैं छोड़ रहा हूं। और छोड़ने की घोषणा कैसे करी, घर में बैठ के नहीं करी, ऐसे ही मंच लगाकर, और सामने हजारों की भीड़ है, वहां पर माइक लेकर ऐसे ही तो घोषणा की थी। और जब कोई ऐसी घोषणा करता है तो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ माइक से बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, माइक मैंने क्यों लगाया, साउंड क्यों, उसका इंतजाम क्यों करा साउंड का, इसलिए कि बहुत सारे लोग सुन सके। मैं क्यों सुनाना चाहता हूं, ताकि जो मैं बोल रहा हूं उस पर बहुत सारे लोग चल सकें, अमल कर सकें, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर किसी बात की घोषणा होती है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को यह घोषणा की और हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या ये है कि आज भी तो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर ना हो रहे होते तो फिर ये आंदोलन किस लिए होते, हमारे नेता क्यों पैदा हो गए होते इतने सारे। लेकिन जब हमारे समाज के नेता आंदोलन करते हैं तो क्या वो अंबेडकरवादी होते हैं, क्या हमारे नेता अंबेडकरवादी हैं, नहीं है, क्या बात कर रहे। हमारा तो हर एक नेता जो है अपने आप को अंबेडकरवादी होने का दावा करता है, और आप कह रहे हो नहीं है, नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद से देख लिए जिस चीज को आप जानते हैं, कोई अंबेडकरवादी है या नहीं है। चलिए, अब कोई अंबेडकरवादी है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसकी पहचान करने का एक बड़ा फार्मूला है कि क्या हमारा कोई भी नेता बौद्ध है कोई बौद्ध, कोई जरा नजर घुमा के देखिए कोई बौद्ध हो तो। और वो कहते हैं कि मैं अंबेडकरवादी हूं, और पूरे समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, और पूरे समाज को उसके दुख तकलीफों से दूर करने का भी वादा करते हैं कि भाई तेरे दुख तकलीफ हम ही दूर करेंगे। क्या दूर करेंगे? जो व्यक्ति बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, जो व्यक्ति बाबा साहेब को हर पल हर रोज धोखा देता है, क्या उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने समाज के दुख दर्दों को दूर कर सकेगा? नहीं करेगा। क्योंकि अगर वास्तव में हमारे समाज पर कहीं पर भी जातिवाद का अत्याचार हो तो उसका समाधान क्या दिया बाबा साहेब। बाबा साहेब ने उस व्यवस्था को छोड़ने के लिए कहा, फिर दूसरी व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा, दो बातें कही। तो जहां पर भी अत्याचार हो तो वहां पर अगर धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर सरकारें हिलेंगी नहीं हिलेंगी। अच्छा, आज भी अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार कर कौन रहा है? हिंदू कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं। आज भी कोई अत्याचार कर रहा है तो साधन क्या है उसका? साधन है सत्ता। सत्ता की जो शक्ति है उसके कारण वो हम पर अत्याचार कर रहा है। अब जो अत्याचार कर रहा है, तो भारत में तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सत्ता जो है ऐसी फ्री में तो मिलती नहीं है। तो सत्ता जो है बहुमत में जो होता है उसकी होती है, यानी कि अधिकांश लोगों का वोट जिसको मिल जाएगा वो सत्ता में आएगा, शासक बन जाएगा। तो फिर जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या उनके पास बहुमत है क्या? बहुमत है? पार्लियामेंट में तो दिखाया उन्होंने कि बहुमत है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें, अभी आदरणीय ओपी सिंह जी बात कर रहे थे ना, SC ST OBC, अगर इसकी बात करें तो पूरी जनसंख्या का हिसाब लगाएं तो उस जनसंख्या में उनके पास बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में है। तो उनके पास कभी भी इस देश की सत्ता नहीं होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का गणित कहता है।
ये बाबा साहेब का संविधान कहता है। लेकिन लोकतंत्र के गणित को और बाबा साहेब के संविधान को अगर झूठा साबित करने का किसी ने बहुत बड़ा काम किया है तो किसने किया है? आरएसएस। अच्छा, उसने मना करा तुम वोट मत दो, उसने मना करा तुम हिंदू धर्म मत छोड़ो, उसने मना किया तुम बौद्ध मत बनो। नहीं, अगर समाज 4 लोगों से सावधान हो जाए तो मैं समझता हूं उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। पहला है सामाजिक बेईमान नेता, दूसरा है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, हमारे समाज का सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी जो बाबा साहेब को पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो समझता नहीं है, और समझ भी जाए तो समाज को समझाता नहीं है। तीसरा है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, और चौथा है सामाजिक बेईमान बहुजन मीडिया जिसका काम पत्रकारिता करना नहीं है, खोज करना नहीं है। कोई बोल रहा है तो बस स्टैंड लगा दिया, रिकॉर्ड कर लिया और दिखा दिया। अब जो दिखाएगा वही लोग सुनेंगे, और जो लोग सुनेंगे वही समझेंगे, उसके अलावा कुछ उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये 4 लोगों से संभलना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाबा साहेब की जो पहली घोषणा थी 1935 पे, अगर आज ये SC ST OBC में बटा हुआ समाज अगर अपने आप को वास्तव में अम्बेडकरवादी कहता है, अगर ये समाज उस पहली घोषणा का अमल कर दे तो फिर क्या होगा इस देश में? क्या होगा जी? आप कह रहे थे आरएसएस का क्या होगा? अगर हमारा समाज जिसको हम SC कहते हैं, ST कहते हैं, OBC कहते हैं, अगर वो ये जो बाबा साहेब की पहली घोषणा थी उसका अमल कर ले तो इस देश में आरएसएस की हालत क्या होगी? अल्पमत में आ जाएगी, घुटनों के बल आ जाएगी, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम तो बेमतलब चिल्ला रहे हैं, हाय रे मरे, हाय रे मरे, हाय रे अत्याचार हुआ। अत्याचार के दोषी तो हम ही हैं, और दोष किसको दे रहे हैं? आरएसएस। हमारा बुद्धिजीवी आएगा, माइक लेगा, आरएसएस आरएसएस आरएसएस, हवा बना के रख दिया है। अब भाई आरएसएस कैसे आपके लिए गुनहगार है? धम्पद में भगवान बुद्ध कहते हैं, नए परिसंग विलोमानी नए परिसंग कथा कथंग अतनोव्य वेख्य कथानी कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो। क्या भगवान बुद्ध गलत है? बुद्धिपुर मना रहे हो आज आप? क्या भगवान बुद्ध गलत है? क्या समाज ने भगवान बुद्ध की बात मानी, बाबा साहेब की बात मानी? हमने जो काम करना था पिछले 70 साल में, क्या हमने वो काम पूरा कर लिया? आरएसएस को तो बाद में देखेंगे ना। आरएसएस है, बीजेपी है, सपा है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको तो पहले देख रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। सही कह रहा हूं आदरणीय, गलत कह रहा हूं? हमने अपना काम पूरा किया। कौन सा काम? 2 महत्वपूर्ण काम, बस 2 काम करने थे। पहला काम हिंदू धर्म को छोड़ने का काम, दूसरा काम बौद्ध धर्म को अपनाने का काम। अगर ये 2 काम आप लोगों ने कर लिए होते और इन्हीं 2 कामों का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से किया गया होता तो आज आपके पास कोई संकट नहीं होता। एक अकेले अंबेडकर, अकेले थे ना, ये कितने हुए? 2-4 हुए, अकेले अंबेडकर, और हमें संविधान देते हैं, लोकतंत्र देते हैं, तमाम हक अधिकार देते हैं, और आज हजारों लाखों अंबेडकर हैं या नहीं है? हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग हैं। उस समय बाबा साहेब कहते थे अगर मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 वकील, 10 इंजीनियर हो जाएंगे तो मेरे समाज पर कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। लेकिन आज लाखों पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम जितने भी संसद में गए सारे पढ़े लिखे हैं, कोई न पढ़े गया। तमाम विधानसभाओं में बैठे हुए लोग सब पढ़े लिखे हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट तक बैठे हुए जज जो आरक्षण से लेकर गए हैं सभी पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं है। IAS IPS सभी पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियों में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन चारों तरफ से आज क्या आवाज आ रही है? संविधान खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है, हमारे हक अधिकार खतरे में है। और हमारे नेता जो है मंच पर लगातार यही बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि तुम लोग उनको वोट कर दो। ऐसे है, आकर चिल्लाएंगे कि हमारा सब कुछ खतरे में है, फिर हम पूछेंगे नेताजी क्या करें? हाँ ये बात ठीक है, एक काम करो, मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे वोट देना, बहुत अच्छी बात है। मैं संसद में जाऊंगा तो आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, संविधान रक्षा करूंगा, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे नेताजी जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे जीत तो जाएंगे नहीं, पहली बार तो हारते ही है। तो हुआ ये कि वो नेताजी चुनाव हार गए,
फिर आए मंच पर, अरे मेरे समाज के लोगों, आप लोगों ने मेरी हेल्प करी, वोट दिया, लेकिन मैं हार गया, मुझे अब कांग्रेस बुला रही है, मुझे बीजेपी बुला रही है, मुझे सपा बुला रही है, अगर मैं उनकी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, और जब मैं संसद में जाऊंगा तो आपकी आवाज उठाऊंगा, मैं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, नेताजी सही कह रहे हैं। अब नेताजी सही कह रहे हैं, नेताजी सही करते हैं, कहते कहते जो है हमारा समाज कब कहां चला गया पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। इसी समाज ने पता नहीं कितने लोगों को बुद्धिजीवी मान मानकर भर भर के उनका प्रचार किया। एक उदाहरण मैं दूंगा, बाकी आप समझ जाना सारे दिन। मान्यवर साहब कांसी राम जी ने चमचा युक्त किताब लिखी, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे समाज में चमचा कौन है। और जब तक चमचा को समझेंगे नहीं और चमचा को तिरस्कार नहीं मिलेगा, अपमान नहीं मिलेगा, तो क्या चमचा बनना बंद हो जाएंगे समाज में? होंगे क्या? अरे जब चमचाओं को सम्मान मिलेगा, जब वो एमएलए एमपी बनेंगे, संसद में जाएंगे, विधायक बनेंगे, तो वो चमचा बनने में गुरेज करेंगे क्या? इस समाज में लगातार चमचा पैदा होते रहेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बीच के, अपने समाज में उन चमचा पिट्ठू दलालों को पहचाने। अगर पहचान लेंगे तो फिर उनका तिरस्कार शुरू हो जाएगा, उन्हें अपमान महसूस होने लगेगा, अपमान महसूस लगेगा तो फिर चमचा होने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो अक्सर कहते हैं, एक कोटेशन कहते हैं, जब जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। सुना है आप लोगों ने? और ये हमारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया, क्योंकि सड़कों पर आंदोलन करना बड़ा पसंद है हमारे लोगों को। तो बहुत पसंद आया तो क्या करा उन्होंने, रातों रात डॉक्टर लक्ष्मण यादव हीरो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनाने वाला उनका यादव समाज नहीं है क्या? कौन समाज है? यही समाज है। इसीलिए तो वीडियो वायरल किए ना। उनको तो उनके समाज ने कभी ऐसा मंच लगाकर भी नहीं दिया होगा, ये मंच भी हमारे समाज ने लगाकर दिए हैं। और वो क्या बोल रहे हैं कि जब जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये किसने कहा है? किसी कोटेशन है ये? राम मनोहर लोहिया की। और राम मनोहर लोहिया का आदर्श किसका है? समाजवादी पार्टी का। समझ ही नहीं पाते ना आप लोग। अब ये जो बात उन्होंने कही है, बाबा साहेब ने तो कुछ कहा होगा, कभी हमने ध्यान लगाया नहीं, क्योंकि बाबा साहेब पढ़ना ही नहीं हमें तो खाली यूट्यूब पे अब आजकल काम आसान हो गया है, रील आ रही है, उसको स्क्रॉल किया, ये वाली रील अच्छी है, अरे वाह बहुत अच्छा भाषण दिया है, ये वाला आजकल हमारा जो है काम शुरू हो गया। तो बाबा साहेब ने क्या कहा है? बाबा साहेब कहते हैं कि जब जब संसद आवारा हो तो मैंने तुम्हें हर 5 साल बाद वोट का अधिकार दिया है। जब जब संसद आवारा हो तो अपने वोट की इस ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। अब बताइए कौन सा काम आसान है? कौन सा काम आसान है? वोट का इस्तेमाल करके संसद का आवारापन दूर करना आसान है, या सड़कों पर आंदोलन करके उस संसद का आवारापन दूर करना आसान है? बताइए। लेकिन वोट का अधिकार जो है इस्तेमाल कैसे करोगे? क्योंकि ये समाज तो अपने आप में कुछ समाज है ही नहीं, संगठित नहीं है, अनुशासित नहीं है, दिशाहीन है, भेड़ बकरी है। भेड़ बकरियों का जब तक कोई नेता ना हो, कोई चरवाहा ना हो, तो जहां मर्जी चली जाएंगे, ऐसा ही है। तो ये जो बुद्धिजीवी है, ये इसी का काम था। पिछले 70 साल में जब से संविधान लागू हुआ, हमें बोलने का अधिकार मिल गया, हमें लिखने का अधिकार मिल गया, हमें घूमने का अधिकार मिल गया, हमें उठने बैठने का अधिकार मिल गया, तब हमारे बुद्धिजीवी का ये काम था कि वो बाबा साहेब को पढ़ता, बाबा साहेब को समझता, और समझ के जो है अपने समाज के बीच में जाता और उसको जो है बाबा साहेब का मिशन समझाने का काम करता। आज भी 70 साल बाद भी बहुत से लोग बाबा साहेब को नहीं जानते, बाबा साहेब का नाम नहीं जानते, हमारे अपने लोग नहीं जानते। तो सोचिए कि हम लोग जो हैं, मैंने 4 लोगों की बात बताई थी, एक सामाजिक बेईमान नेता, सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, और सामाजिक बेईमान मीडिया, और सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु। धम्पद में गाथा है, चरंचे नादी गच्छे ये सेयंग सदी समतनो एकंग चरयंग दलहंग कैरा नत्थी बाले सहायता, कि अगर कोई बुद्धिमान साथी ना मिले तो अकेले चलना बेहतर है, लेकिन मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सत्य का मार्ग पता लग जाए, सच्चाई पता लग जाए, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। आज चारों तरफ झूठ का बोलबाला है,
आज धम्मपद संघ जो है, जो बात कह रहा है, जो काम कर रहा है, वो अधिकांश समाज को, 99% समाज को वो काम पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उदाहरण देकर समझाता हूं। अभी मैं यहां पर 1 घंटे तक भगवान बुद्ध की, आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं हम, अगर भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत है, ना ही वेरेन वेरानी समंतुदाचरंग अवेरन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, ये सनातन नियम है। अगर ये बात कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें क्रोध नहीं करनी चाहिए, 1 घंटा तक आपको समझाऊं, आप 10 सवाल करोगे मेरे से। कोई हमें मारने आ जाए तो, हमारे सामने शेर आ जाए तो, सांप आ जाए तो 10 सवाल करोगे, लेकिन फिर भी आप अहिंसा को नहीं समझोगे। लेकिन अगर मैंने एक बार ऐसे कर दिया, ऐसे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? क्या समझ में आएगी? हिंसा। हिंसा आपको बहुत जल्द समझ में आएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं, हमारे घर में, हमारे समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह जो है यही क्रोध, हिंसा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, यही तो हुआ है। कहीं पर किसी ने ये देखा है कि किसी ने किसी को गाली दी हो और उसने उसको गाली ना दी हो? ऐसा कभी हुआ है? हमने यही देखा है, यही सीखा है और यही किया भी है। तो जिस चीज का हमने बचपन से अभ्यास किया है, तो अब उसको समझ में आना तो आसान है, लेकिन उसके उलट जो व्यवहार है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए हमने बात शुरुआत की थी कि क्या भारत को बुद्धमय करने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करना मुश्किल काम है? तो अधिकांश लोग जो हैं, जो पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस मिशन मूवमेंट की बात कर पा रहा हूँ, आज बौद्ध धर्म की बातें कर पा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कारवा को यहाँ तक लेकर आए हैं, मुझ तक दिया है। लेकिन बाबा साहेब एक बात कहा करते थे कि कोई भी औरत अपनी इज्जत की कीमत के आधार पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी भी एक मजबूरी है कि मैं समाज के हितों की कीमत पर किसी व्यक्ति, किसी संगठन के प्रति कृतज्ञ होना नहीं चाहूंगा। इसीलिए जो कुछ भी बोलूंगा, समाज के हितों को सामने रखकर बोलूंगा। इसीलिए पिछले 70 साल में अब तक जो काम हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन उनकी समीक्षा करना भी हमारा फर्ज है। अगर हम उन कामों की समीक्षा करें और कहीं कोई दोष पाएं, तो उन दोषों को दूर करना भी हमारा फर्ज है। अगर हम दोष को दूर नहीं करते हैं और उन्हीं कारणों को दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं, तो हमें फेलियर मिलते आए हैं, आगे भी फेल होते जाएंगे। तो इसीलिए पिछले 70 साल में क्या कमी हुई, इस पर फोकस किया गया। तो हमने देखा कि अभी तक जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो प्रतीकों के आधार पर हुआ है, केवल प्रतीकों का परिवर्तन हुआ है। धर्म परिवर्तन के लिए मैं 3 बातों को जिम्मेदार मानता हूं। 3 बातें हो जाए तो मैं समझता हूं धर्म परिवर्तन हो सकता है। पहले 2 परिवर्तन जो है, बाकी के जो धर्म परिवर्तन करना है, किसी को हिंदू से मुसलमान बनना है, मुसलमान से हिंदू बनना है, ईसाई बनना है, तो पहले 2 परिवर्तन चाहिए। पहला परिवर्तन है प्रतीकों का परिवर्तन, यानी जिसको देखते ही ये पहचान हो जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। जैसे पंचशील का झंडा हुआ, कपड़े हुए, दाढ़ी मूछ हुए, बाल हुए, ये सब प्रतीक हैं। दूसरा परिवर्तन हुआ रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन। ये सब आप जानते होंगे, जैसे कोई हिंदू से मुसलमान बन जाए तो उसके रीति रिवाज, परंपराएं सब बदल जाती हैं। तीसरा परिवर्तन हुआ चित्त का परिवर्तन। तो ये जो तीसरा परिवर्तन है, ये केवल बुद्ध मांगते हैं। बाकी का आप कोई भी धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू से मुसलमान बन जाओ, तो मुसलमान लोग कभी नहीं कहेंगे पहले अपना चित्त का परिवर्तन करके आज तेरा कल्याण होगा। वो कहेगा कि जा मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ईसाई बन जाओ, वो भी आपसे नहीं कहेंगे कि अपने चित्त में परिवर्तन कर तो तेरा कल्याण होगा। वो भी कहेंगे कि गॉड की प्रेयर करो, जो मांगो सब मिल जाएगा। हिंदू बन जाओ, वो भी ये नहीं कहेंगे कि चित्त का परिवर्तन करके आओ तो कल्याण होगा। वो कहेंगे कि ये ईश्वर है, मूर्ति है, यहाँ पर भोग लगाओ तो सब कुछ मिल जाएगा, जो मांगना हो मिल जाओगे। लेकिन भगवान बुद्ध एकमात्र ऐसे महामानव इस संसार में हुए जिन्होंने ये कहा कि भैया चाहे पहले 2 परिवर्तन करो मत करो, उनसे ज्यादा बनता बिगड़ता नहीं है। पंचशील का झंडा मैंने घर पे लगाया या नहीं लगाया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे चित्त में विकार हैं और अगर उन चित्त के विकारों को अगर दूर नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये केवल भगवान बुद्ध कहते हैं, और भगवान बुद्ध ही सच बोलने का साहस कर सकते हैं। बाकी तो झूठ, दिखावा और बहकावा यही चल रहा है। लेकिन समस्या ये है
कि जब तक हम भगवान बुद्ध के धम्म को, भगवान बुद्ध के धम्म की एक एक बात को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। एक सबसे आसान बात, अभी हमने बात कही थी कि भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं एक किसी हिंदू से ये पूछूं कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू कैसे हो ये बताओ, तो क्या जवाब आएगा? यही जवाब आएगा कि भाई मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसीलिए मैं हिंदू हूं। किसी मुसलमान से पूछो यही जवाब आएगा। अब अगर किसी हिंदू घर में कोई बच्चा पैदा हो और उसको मुसलमान के घर में छोड़ दो, तो क्या किसी हिंदू देवता में ताकत है कि उस मुसलमान के घर में जाकर जो बोल सके कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है क्या? मुसलमान ही बनेगा वो। और मुसलमान के घर कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होते उसको हिंदू घर में छोड़ दो, तो किसी अल्लाह में ताकत है जाके उसको जय बता दे तू मुसलमान है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू होना, मुसलमान होना ये एक भ्रम है। वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन इससे हमें एक बात समझ में आती है, अब तक पिछले 70 साल में जो हमारा मिशन चला है, वो मिशन चला है तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर। क्या ये दुनिया तर्क से चलती है? नहीं चलती। ये दुनिया तर्क से नहीं चलती है, यही समझने में बड़ी भूल हो रही है। अगर ये दुनिया तर्क से चलती तो हमें इसको समझाना बड़ा आसान काम हो गया होता। हम लाख तर्क देते हैं, देख देख ये मूर्ति कोई खा रही है, नहीं खा रही ना, तो फिर तू क्यों चढ़ा रहा है? बोलते आ रहे ना पिछले 70 साल से, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि ये दुनिया तर्क से नहीं चलती, ये दुनिया अभ्यास से चलती है। यानी कि बचपन में जो अभ्यास हो गया, बचपन में जब उसे हिंदू होना बताया गया, वो हिंदू था नहीं, लेकिन उसके परिवार ने बोला तू हिंदू है, फिर समाज ने बोला वो तू हिंदू है, तो उसे हिंदू होने का अभ्यास हो गया। अब उसे ये विश्वास हो गया और पक्का विश्वास हो गया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि उसको कोई हिंदू से मुसलमान बना दे, हिंदू से बौद्ध बना दे। मुश्किल काम हुआ नहीं हुआ। और हमारा काम कब स्टार्ट होता है? 18 साल के बाद। हम कहते हैं अब बच्चा समझदार हो गया, जाओ अपना काम करो, लॉजिक। लेकिन अब वो समझदार नहीं हो गया, अब वो बेवकूफ हो गया है। जब वो समझदार था, जब हमने काम नहीं किया, जब वो प्रश्न करता था, जब हम उसे कहते थे बच्चा है इसलिए सवाल कर रहा है, और जब उसने प्रश्न करना बंद कर दिए, जब उसका दिमाग अवधारणाओं से भर गया, तो हम कह रहे हैं कि समझदार हो गया है। समझदार नहीं हुआ, मूर्ख हो गया है। और मूर्ख को समझाना बड़ा मुश्किल है, मूर्ख को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मूर्ख से बचने का हमने जो तरीका अपनाना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम है कि बचपन को कंट्रोल करो। अभी मैं बहुत जगह बोलता हूं कि भाई आपके बच्चे जो हैं बौद्ध धर्म नहीं सीख रहे हैं, बोलते भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कहा अच्छा, कब सीखेंगे? जब पढ़ाई पूरी है, जब पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं, और जब वो पढ़ जाएंगे तो वो या तो हिंदू बन जाएंगे, या मुसलमान बन जाएंगे, या नास्तिक बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन बौद्ध नहीं बनेंगे, बौद्ध नहीं बनेंगे। तो इसीलिए अगर बचपन में ही हमें काम करना है, तो सबसे आसान काम है स्कूल खोलना। क्योंकि स्कूलों में अगर बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ाओगे तो वो साइंस की बात करने लगेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे। और बच्चों को अगर बचपन में ही हमने अंधविश्वास पढ़ाया और राहु केतु पढ़ा दिए, तो क्या बात करेंगे? वो वही बात करेंगे। अभी एक चल रही ना रील जो है, उसमें बोल रहे हैं कि वो पृथ्वी किस पे घूम रही है, ये तो मास्टर ही गलत पढ़ा रहा है मेरे को। तो यही हाल, और ये हाल वो आपने रील देखी है, मैंने हकीकत देखी है, सामने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डेड, कि ये सरकारें, ये जो आरएसएस जिसको आप दोष दे रहे थे, ये आरएसएस ने काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। ऐसे स्कूल आपके लिए खोल दिए हैं, नाम है बनवासी नहीं, आश्रम पद्धति विद्यालय, और उसमें आपके एससी एसटी के बच्चे जाते हैं और उनको पूरा हनुमान चालीसा याद है। आपने तो शायद 2-4 लाइन का सुना होगा, मैं दंग रह गया, पूरा रिकॉर्डेड है। बहुत देर तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई ये बताओ पृथ्वी बड़ी है या सूरज बड़ा है? तो बच्चे बोलते हैं कि पृथ्वी बड़ी है। मैं सरप्राइज कर गया, मैं कहा ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा अच्छा ये बताओ चांद बड़ा है या सूरज बड़ा है? चांद बड़ा है। सोचिए। फिर मैंने पूछा अच्छा ये बताओ कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम बताओ। तो बोलते हैं पृथ्वी, चंद्रमा, राहु, केतु। मैं एक बात भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड है इसमें, ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि
हिंदुओं को अगर हिंदुत्व का प्रचार करना है तो अपने स्कूल खोल रहे हैं, मुसलमानों को अगर मुसलमान धर्म प्रचार करना है, बचाना है उसको, तो वो मदरसे खोल रहे हैं, ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार करना है तो वो स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन बौद्धों को अगर बौद्ध धर्म प्रचार करना है तो उनके स्कूल बताइए कहाँ खोल रहे हैं। ये समाज बाबा साहेब की जयंती बनाने में एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है, करता है नहीं करता, और उसका रिजल्ट क्या होता है? जीरो। और जीरो नहीं, बहुत बड़ा जीरो। अभी माइनस की बात हो रही थी, बहुत बड़ा जीरो। अभी हमारे बीच में जितनी संस्थाएं हैं वो जयंती मनाने में या कार्यक्रम करने में लाखों हजारों रुपया खर्च कर रही हैं, लेकिन अगर यही पैसा बचाकर हम लोग जो है समाज के लिए स्कूल खोलने लग जाएं और स्कूलों में जो हम बातें बता रहे हैं बौद्ध पद्धति की शिक्षा अगर वो लागू कर दी जाए, तो क्या ये मुश्किल काम है कि भारत को बौद्ध में कर सकें? बताइए मुश्किल काम है क्या? हमने इसका जो है प्रैक्टिकल करके देखा है। बक्सर बिहार में हमारा पहला स्कूल चल रहा है, छोटा सा स्कूल बनाया, इतने फंड्स नहीं है हमारे पास, समाज जो है इस काम के लिए सहयोग करता नहीं है, तो वहां पर एक ही गांव में 35 बच्चे हमारे आचार्य बन गए। उनका वीडियो भी आपको सुना देता हूं मैं। और वो 35 बच्चे जो है आज पूरे बक्सर को हिला के रख दिया उन्होंने। ऐसे बच्चे हमने तैयार कर दिए हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं, उनके माँ बाप अभी भी हिंदू हैं, लेकिन बच्चों को हमने जो है आचार्य बना दिया। आप बताइए बड़े होकर क्या बनेंगे? वो बन गए नहीं बन गए? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो काम अब तक करते आए हैं उनसे बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं हो सकता। उस काम को बदलना पड़ेगा, बौद्ध धर्म को सीखना पड़ेगा। इसीलिए धम्मपद संघ ने बौद्ध धर्म को सिखाने के लिए कोर्स का निर्माण किया और कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। नाम है 1 साल का, लेकिन अगर सीखना चाहो तो 3 दिन में सीख सकते हो, 1 हफ्ते में, 1 महीने में आराम से। और अनपढ़ लोगों से लेकर पीएचडी किए हुए लोगों ने ये कोर्स कर लिया है पाली हिंदी में। कोई मुश्किल कोर्स नहीं है, बस एक पढ़ने का कोर्स है, बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स को याद करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम करवाएंगे, हम बोलना सिखाएंगे। और ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपया आपसे रिचार्ज कर रहे हैं। बताइए और क्या करें? फिर दूसरे वर्ष का कोर्स है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स, क्योंकि भारत से बौद्ध धर्म कैसे गायब हुआ इसके बारे में बाबा साहेब लिखते हैं कि जब इस्लाम का आक्रमण 12वीं शताब्दी में यहाँ भारत पे हुआ तो ब्राह्मण धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म तो जीवित रह गया लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ से गायब हो गया। कारण बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वेद पाठी होता है, वो बचपन से ही अपने बच्चों को वेद मंत्र सिखाता है, तो उसका धर्म जो है बचा रहा। लेकिन यहाँ पर जो धर्म था बौद्ध धर्म, वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था, उपासकों को धर्म नहीं पता था। तो जब बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ या यहाँ से भाग गए, ये भूमि बौद्ध भिक्षुओं से शून्य हो गई, तो यहाँ से धर्म भी गायब हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि बौद्धों को संस्कार करवाने की बड़ी लत पड़ गई, बड़ी बुरी लत पड़ गई। बिना संस्कार के कुछ काम नहीं कर सकते, ना विवाह कर सकते हैं, ना गृह प्रवेश कर सकते हैं, ना नामकरण कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो फिर ब्राह्मण के पास मौका था और ब्राह्मण ने ऑफर कर दिया, लाइए आपका संस्कार हम करा देते हैं। इतनी आसानी से इतना विशाल जम्बू द्वीप जो बौद्ध था वो इतने आसानी से जो है ब्राह्मण धर्म में तब्दील हो गया और आज हम छटपटा रहे हैं। तो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि हर घटना अपने कारण में विद्यमान रहती है, तो हमारे पास कोई कारण नहीं है। अगर समस्या है तो उसका कारण है, और उसका कारण है तो उस पर काम करना पड़ेगा। अगर उस पर काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो वो कारण मिट जाएगा, भारत बुद्धमय हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो है एक नमूना, आदरणीय आचार्य जी जरा फोन कर दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बच्चे जो है कैसे तैयारी कर रहे हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समाज तिथियों पर तुरंत या निरंतर स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया।
मनोपुभंगमा धम्मा मनसिद्धा मनोमय मनसा चेपदुठेन भासति वा करोति वा तत्तोऽनंग दुःखमनवेति चक्रं भवतो पदं सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक अकोची मंगवादी मंगतिनी मंगासी यचतं उपनयन्ते वेदन्ते सन पसमते। उसने मुझे दाता, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपन एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। नहीं वेदन वेदानि समन्ति धाकृदाचन अवेदन समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, और वेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। नहीं वेदन वेदानि समन्ति धाकृदाचन अवेदन समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, वेद से ही वेद शांत होता है। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। नाही वेरेन वेदानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम।